आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी के तीसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। आजुलव, आजुलव मतलब आज तक, आज तक। जव, जव माने यदि, जव माने यदि। न मिले, न मिले मतलब नहीं मिले, नहीं मिले। तव, तव माने तो, तव माने तो। कहा, देखिए कहा का मतलब यहाँ पर है कोई बात नहीं, यहाँ पर कहा का मतलब है कोई बात नहीं। हम तो, दोनों शब्द सरल है। तुम्हारे मतलब तुम्हारे, तुम्हारे माने तुम्हारे। सब भांति, सब भांति का मतलब सभी प्रकार से या सभी तरह से, दोनों होता है। जो आपको अच्छा लगे एक लेकर के व्याख्या कर लीजिए। कहावें, कहावें मतलब कहाती हैं या कहलाती हैं, जैसा आप वाक्य में बैठा सकें, ठीक है, दोनों होता है। मेरो मतलब मेरा, मेरो मतलब मेरा या मैं भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उराहनो, देखिए उराहनो मतलब उलाहना, उलाहना मतलब ताना, जैसे लोग ताना मारते हैं लोगों को, तो यहाँ पर जो नायिका है वही कह रही है कि मैं ये ताना नहीं मार रही हूँ, मैं उलाहना नहीं दे रही हूँ, तो उलाहना या ताना, ठीक है सरल है। कछु, कछु माने होता है कुछ, लेकिन हम लोग यहाँ पर कहेंगे कोई, तो हमारा वाक्य अच्छा बनेगा, कोई। ना ही मतलब नहीं, ना ही मतलब नहीं। सबय मतलब सभी लोग, सबय मतलब सभी लोग। फल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। फल वो खाने वाला फल नहीं है, जो लोग अपना अपना फल पाते हैं, जैसा करते हैं अपनी करनी का फल पाते हैं ना, वो फल है। आपने, आपने मतलब अपने, ठीक है, अपने। भाग को मतलब भाग्य का, भाग को मतलब भाग्य का। पावे मतलब पाते हैं, पावे मतलब पाते हैं। जो ऐसे ही रहेगा सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। हरिश्चंद्र ये कवि का नाम है, तो ऐसे ही रहेगा हरिश्चंद्र, ठीक है। भई सो भई, देखिए भई सो भई का मतलब जो हुआ तो हुआ, भई सो भई जो अब तक हुआ तो हुआ, ठीक है। अब को साथ में ले लेंगे। प्राण मतलब प्राण, जान जिसको कहते हैं प्राण। चले मतलब जाना, चले मतलब जाना। चाहे मतलब चाहते हैं, चाहे मतलब चाहते हैं, यानी प्राण चले जाना चाहते हैं। तासो, तासो मतलब इसलिए, तासो मतलब इसलिए। सुनावें, सुनावें मतलब सुना रही हूँ या कह रही हूँ, सुना रही हूँ या कह रही हूँ, नायिका कहती है। प्यारे, प्यारे मतलब प्रियतम, प्यारे मतलब प्रियतम, अपने प्रियतम को संबोधित कर रही है कि प्यारे यानी प्रियतम। जू मतलब जी, जू मतलब जी यानी प्रियतम जी, प्रियतम जी, है सरल है। जग की मतलब संसार की, जग की माने संसार की, यह सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। रीति, रीति आप समझ रहे हैं कि यह रीति है, नियम है, तो नियम कहिए, लेकिन रीति शब्द ही ज़्यादा अच्छा है साहित्य की दृष्टि से, तो रीति कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विदा के समय, देखिए विदा के समय मतलब विदा के समय, ठीक है, विदा के समय, यानी यहाँ पर जो विदाई है वो मतलब जो नायिका है वो ये कह रही है कि मैं मरने वाली हूँ, मर रही हूँ, वो विदाई है, ठीक है। सब मतलब सभी लोग, सब माने सभी लोग। कंठ लगावें, कंठ लगावें मतलब गले से लगाते हैं, कंठ लगावें मतलब गले से लगाते हैं। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को
इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। क्योंकि देखिए, आपके बोर्ड के पेपर में जो प्रश्न पूछता है उसमें कभी कभी संदर्भ और प्रसंग भी पूछ लेता है। तो चलिए पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायिका की विरह दशा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो व्याख्या समझना हम लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा। देखिए, इस पद्यांश में है क्या कि जो नायिका है, अब देखिए, नायिका की जगह आप किसी को भी रख सकते हैं। चाहे आप नायिका की जगह राधा जी को रखिए, चाहे गोपियों को रखिए, इससे आपकी व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो जो नायिका है वो अपने प्रिय के विरह में बहुत ही व्याकुल है और अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए अपने प्रियतम से कह रही है कि हे प्रियतम, यदि तुम आज तक हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं हमेशा सभी तरह से केवल आपकी ही कहाती रही हूँ। आगे नायिका कहती है, और यह बात मैं कोई तुमको उलाहना देते हुए नहीं कह रही हूँ, मैं कोई तुमको ताना नहीं मार रही हूँ। जिस तरह से सभी लोग अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं, अपने भाग्य का फल पाते हैं, उसी तरह से मैं भी अपने भाग्य का फल पा रही हूँ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन आगे नायिका पुनः कहती है कि अब तक जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब जबकि मेरे प्राण जाना चाहते हैं, यानी कि अब जबकि मैं मर रही हूँ, मेरी इस संसार से विदाई हो रही है, तो हे प्रियतम, तुमसे बस इतना ही मेरा अनुरोध है, तुमसे मेरी बस इतनी ही प्रार्थना है कि जिस तरह से विदाई के समय सभी लोग विदा होने वाले को अपने गले से लगा लेते हैं, उसी तरह से आप भी आकर के एक बार मुझे अपने गले से लगा लीजिए। बस यही बात नायिका कह रही है। लेकिन कैसे कह रही है, चलिए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और एक एक लाइन के माध्यम से सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, आज लौ जौ न मिले तब कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। प्रस्तुत पद्यांश में प्रिय विरह में व्याकुल नायिका अपने भावों को व्यक्त करते हुए अपने प्रियतम से कहती है कि हे प्रियतम। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे प्रियतम, यदि तुम आज तक हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो हमेशा से सभी प्रकार से तुम्हारे ही कहाते रहे हैं, या कह सकते हैं कहलाती रही हूँ, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इस लाइन की व्याख्या को देखते हैं। देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा।
आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में प्रिय विरह में व्याकुल नायिका अपने भावों को व्यक्त करते हुए अपने प्रियतम से कहती है कि हे प्रियतम। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे प्रियतम, यदि, जौ माने यदि, यदि तुम आज तक हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो हमेशा से सभी प्रकार से तुम्हारी ही कहलाती रही हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे नायिका कहती है, मेरो उराहनो है कछु नाहि, सबय फल आपने भाग को पावें। आगे नायिका कहती है, मैं आपको कोई उलाहना नहीं दे रही हूँ। सभी लोग अपने भाग्य का फल पाते हैं, मैं भी अपने भाग्य का फल पा रही हूँ, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। इतना आप अपने से जोड़ देंगे, मैं भी अपने भाग्य का फल पा रही हूँ, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए। नायिका कहती है, मैं, मेरे को बदल के करिए, मैं आपको कोई उलाहना नहीं दे रही हूँ। सभी लोग अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं, मैं भी अपने भाग्य का फल प्राप्त कर रही हूँ या पा रही हूँ, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावें। आगे नायिका कहती है, देखिए यहाँ कवि का नाम आ गया है, तो पहले इसको बोलेंगे तो कहेंगे, कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, भई सो भई, हुआ सो हुआ, अब मेरे प्राण चले जाना चाहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। सुनावे मतलब कह रही हूँ, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। फिर से एक बार देखिए। कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब जबकि मेरे प्राण चले जाना चाहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। ठीक है। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। आगे नायिका कहती है कि हे प्रियतम जी, प्यारे जू, हे प्रियतम जी, यह इस संसार की रीति है कि विदा के समय सभी लोग विदा होने वाले को, इतना अपने से जोड़ लीजिए, विदा होने वाले को अपने कंठ से लगाते हैं। आप भी आकर मुझे एक बार अपने कंठ से लगा लीजिए। ठीक है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए, बहुत ही सरल है। नायिका कहती है कि हे प्रियतम जी, यह इस संसार की रीति है कि विदा के समय सभी लोग विदा होने वाले को अपने कंठ से यानी अपने गले से, गले कहिए, अपने गले से लगाते हैं, और आप भी आकर एक बार मुझे अपने गले से लगा लीजिए। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि हम लोग
इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस में भी इसमें वियोग श्रृंगार है, क्योंकि आपको पता है कि श्रृंगार रस दो होता है, संयोग और वियोग, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। ठीक है। यदि छंद की बात करें तो यह सवैया छंद है। यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। आप ढूंढिएगा, बहुत ही सरल होता है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई होगी वहाँ पे अनुप्रास होगा। ठीक है। भाषा इस पद्यांश की ब्रज है, शैली इस पद्यांश की मुक्तक है, गुण इस पद्यांश का माधुर्य है, और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।